2025 को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद अब बारी है 2026 को बर्बाद करने की। तो ऐसा जो भी लोग सोचते हो वो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अब जा सकते हो यहाँ से। क्योंकि जिस तरह आपने 2025 को बर्बाद किया है, जिस तरह आपने अपने टाइम को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, जो आपके दोस्त हैं, जिनको आप अपना दोस्त मानते हो, उन पर आपको एक बेस्ट कहानी आज बताता हूँ। एक आपको चीज़ बताता हूँ, आप सुनिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक अकाउंट है, मृदुल टॉक्स करके मेरा एक अकाउंट है, मेरी आईडी है, ठीक है। ये मेरी आईडी, इस पर मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ, एजुकेशनल बेस्ड वीडियो बनाता हूँ जो मोटिवेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैंने कल अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसको बोला कि यार मेरे इस रील पर एक रील मेरी वायरल हुई, 1 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज गए, और दूसरी जो वो थी रील थी, उस पर लगभग 200 के आसपास, मतलब 2 लाख के आसपास गए थे। तो मैंने उसको खुश होकर के बताया, भाई अपने दोस्त को ही कोई शेयर करता है अच्छी चीज़ कोई होती है कि यार मेरे जो है इस रील पर इतने अच्छे व्यूज गए। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? अरे इंस्टाग्राम जो है नए अकाउंट को पुश करता है अपने आप, और ऐसे व्यूज आ जाते हैं, अगर आप कुछ भी रोड डालो तो आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो रावण था, उसको मारने में उसका भाई ही साथ दिया था। वो ऐसे नहीं मरता, उसके भाई ने ही साथ दिया था। तो अपने जो सगे हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, इवन अपने जो खास दोस्त हैं, जो भी आप चीज स्टार्ट करना चाहते हो 2026 में, किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है कि मैं ये नया चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि सबसे पहले आपका मजाक वही उड़ाएंगे, आपकी खिल्लियां वही उड़ाएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश वही करेंगे। जो बाहर के लोग हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज आप नोटिस करिएगा। मैं वीडियोस बनाता हूँ, कोई बात नहीं, वीडियोस बनाता हूँ, और मैं भले कुछ मतलब धीरे धीरे चीज सीख रहा हूँ, लेकिन एक चीज तो मैं बहुत अच्छी से सीख गया हूँ, कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज बहुत अच्छी से सीख गया हूँ। और मुझे समझ में आ गया है कि आप जब कोई नई चीज स्टार्ट करना शुरू करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। एक हमारे फैमिली मेंबर हैं, घर के ही मेंबर हैं, बहुत मतलब खास हैं, बिल्कुल घर के, मतलब घर में जो रहते हैं, अब उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने हमारे पिताजी को कॉल किया, पिताजी ने उठाया नहीं क्योंकि वो काम में व्यस्त रहते। तो उन्होंने हमारी मम्मी को कॉल किया और उन्होंने बताया कि आपका जो लड़का है वो वीडियोस बनाता रहता है, रील्स बनाता है, और फला फला चीजें बोली। तो मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा, लेकिन मैं हंसा उस बात पर कि मतलब आदमी जो है तुम्हें कोई नई चीज स्टार्ट करने नहीं देना चाहता है, और ऊपर ऊपर से बोलेगा बेटा सब करो, तुमको सपोर्ट करेंगे, बेटा कोई भी जरूरत पड़े बताना। और जैसे आपने अगर अभी जो भी आपके कितने भी खास हो, आप अभी कॉल उठाइए और बोलिए मुझे 10,000 की जरूरत है, कोई भी बंदा नहीं देगा। जितने आपके खास दोस्त हैं जिनके साथ आप जड़ियां मारते रहते हो, इधर उधर बाइक पे बैठ के घूम रहे हो, कोई भी 10,000 रुपए आपको, 5,000 भी नहीं देगा आपको, कह देगा भाई अभी है नहीं। आपके घर के लोग नहीं देंगे यार, आपके भाई और आपके माँ बाप, दो ही लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप तो मैं कहता हूं स्पेशली, जो आपको जिंदगी भर सपोर्ट करेंगे। तो हमेशा उनकी बात एडवाइस मानो, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, और वो अगर आपको कुछ बोलते हैं तब आपको फर्क पड़ना चाहिए। बाकी दुनिया जो बोल रही बोलने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो हंस रहा था जब वो हमसे मतलब मुझे ऐसा पता चला कि मेरे बारे में ऐसा बोला गया, क्योंकि वो वही अपनी पुरानी सोच पे पड़े हुए हैं कि आप, दुनिया बदल गई, वो नहीं जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन में कितना पावर है, नहीं पता है किसी को। उनको कैसे समझाओगे, नहीं समझा सकते। इसलिए अपना काम पे जो तुम कर रहे हो, पेशेंस के साथ, शांति के साथ बैठ करके अपने रूम में जाओ और अपने काम पर फोकस करो, किसी से कोई लेना देना मत रखो। 1 साल के लिए कोई भी
कोई भी आपका काम हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ठेला लगा रहे हो किसी भी चीज का, अगर आपने डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज को आपने टाइम दिया, वो चीज आपके बाहर जा ही नहीं सकती। कुछ भी कर लो आप। मैं कंटिन्यूअसली 2 महीने से इंस्टा पे एक्टिव था, यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मुझे वो अच्छी रीच नहीं मिल रही। वो आप लोगों का जब प्यार होगा तो आप मिल जाएगी फिलहाल। लेकिन इंस्टा पे मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, तो मैं लगातार वीडियो डालता रहा। 1 महीने मैंने वीडियो डाली, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। सब 500, 600, 1500 के आसपास व्यूज आते थे। मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं डरा नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं करता रहूंगा, भले व्यूज जाए ना जाए, मैं बताता रहूंगा लोगों को जो मुझे आता है। जो आपको आता है वो आप बताइए। फिर मैं 30, जब मैं लगातार 30 दिन डाली, तो 30वीं रील जो मेरी थी वो जाके वायरल हुई। पहले उसमें 100 के हुए, 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख, 3 लाख, फिर 10 लाख, उसमें 1 मिलियन हुए। अब 1.5 मिलियन के आसपास वो रील है। और एक रील जो है 200 के आसपास है। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इतने अच्छे व्यूज मिल रहे, मैं आपको ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप जिस भी चीज में आप अपना 100% दे रहे हो, वो चीज आपकी हो जाएगी आने वाले टाइम में। बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अगर नेता नगरी करना चाह रहे हो, आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हो, या आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप मान लीजिए सीजीएल आपको क्रैक करना, 1 साल अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, फैमिली में माँ बाप को छोड़ के, है ना, माँ बाप, अपने भाई, भाई बहन जो भी है उनको छोड़ करके, रिश्तेदारों को, सबको त्याग दो। किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाना। किसी कोई भी तुम्हें दोस्त बुलाता है, चल भाई चलो जरा 2 मिनट चाय पी लेते हैं, कहीं नहीं आपको जाना है। कोई भी बोले अरे चलो 10 मिनट के लिए चलते हैं यार, थोड़ा काम, भाई कह दो नहीं, टाइम ही नहीं भाई मेरे पास। क्योंकि जब आप मिडिल क्लास के हो यार, आपको पता है क्या कंडीशन होती है मिडिल क्लास की, और आप अभी नहीं समझोगे। जब आपके पिताजी, जब आपके, मैं भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो बीमार होंगे ना, और आपके पास पैसे नहीं होंगे, माँ बाप आपके बीमार हो और आपके पास पैसे ना हो, फिर देखना कितना कष्ट होता है कि कितना मैंने गलत किया, कितना मिसयूज किया मैंने समय का। मैं क्या करता रहा इतनी एज तक, अभी तक मैं कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। फिर आपको कष्ट होगा, और वो कष्ट बहुत बुरा होता है। तो अभी समय है आपके पास, अभी ज्यादा कोई एज नहीं हुई होगी आपकी, क्योंकि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल, 25 साल, 26 साल, जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर अपना एक गोल डिसाइड करके, एक डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी डिसाइड करके आप अपनी उस गोल की तरफ बढ़िए, पेशेंस के साथ, धीरे धीरे, कछुए की तरह बढ़िए। कछुए की चाल जैसे कछुआ चलता है, धीरे धीरे आप चलते रहिए, आप कामयाब हो जाओगे किसी भी फील्ड में। आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, अब लगातार 1 साल डेडिकेट हो जाओ, कुछ ना कुछ आप वायरल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर लोगे, हो जाओगे। आप डेडिकेटली उस चीज को करिए। और आपको कुछ रूल भी बनाने पड़ेंगे 2026 में। भाई आपको लाना है रिवोल्यूशन। क्या लाना है? क्रांति लानी है। अब बहुत हो गया यार, 2025 को मैंने बर्बाद करके बहुत समय हो गया। अब 2026 में क्या लाना है? क्रांति। आप सबको क्रांति लानी है। क्रांति ऐसे आएगी, कुछ रूल आपको बनाने पड़ेंगे। पहला रूल, जो आदमी आपको इज्जत दे उसी को आप इज्जत दीजिए। जो आदमी आपको कॉल करे आप उसी को कॉल करिए। जो आदमी आपको चूज करे उसी को आप चूज भी करिए। ये नहीं कोई भी आपको, किसी को भी आप जो है, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई दोस्त बोल दिया भाई जरा 10 मिनट के लिए आना, करो मेरे पास समय नहीं है, ऐसे बोल दो। एक बार बुरा लगे दोबारा करेगा ही नहीं, और आप बच जाओगे डिस्ट्रैक्शन से। सबसे अच्छी बात, दोस्त रूम पे भगा दो, निकाल दो यहां से रूम से। काम से आया ठीक है, मतलब अगर जेन्युइनली काम से आया है, किसी तबीयत खराब है कुछ, आप जाइए, आप ह्यूमैनिटी रखिए। हमेशा ह्यूमैनिटी, दयाल तो आपको बना के रखनी है। लेकिन आपके आके आपका समय बर्बाद करे, आपको पढ़ने ना दे, जूता मार के बाहर निकालो।
1 मिनट के लिए भी रुकने मत दो उसको, क्योंकि अब जब किसी भी चीज की आपकी जरूरत होगी ना, कोई नहीं देने आएगा। एक माँ बाप ऐसी चीज है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपको उसी को सपोर्ट करना है जो आपको सपोर्ट करे, सबको सपोर्ट नहीं करना है, वरना आपको आपका ऐसे ही फायदा उठाया जाता रहेगा और आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहोगे। देखो, डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में, डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं। अभी मैं कल एसएससी सीजीएल का वो देख रहा था, 2024 में जो वैकेंसी आई थी और उसमें सिलेक्शन रेट और सारा मैं पढ़ रहा था, उसमें अप्रॉक्स 36 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और 18,000 के आसपास कुछ वैकेंसीज आई थी और उसमें से 18 लाख बच्चे ही केवल अपीयर हुए थे। तो आप सोच लीजिए जो कंपटीशन का लेवल कितना कम है। आधे बच्चे तो एग्जाम में बैठे ही नहीं, आधे बच्चे तो ऐसे डिस्ट्रैक्टेड हैं, आधे बच्चे हवाबाजी में, आधे बच्चे लड़कीबाजी में घूम रहे हैं। तो दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, आपको थोड़ा फोकस करना है। जैसे ही आप फोकस होगे आप कुछ ना कुछ अच्छा करने लग जाओगे। तो 2026 को आपको बर्बाद नहीं करना है, अच्छा बनाना है और क्रांति लानी है। फोकस करिए, पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है, इस पर भी मैसेज कर सकते हो, इससे भी आप जुड़ सकते हो, हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।